नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊँगा? कितना समय लगेगा मेरी बीमारी ठीक होने में और कब तक मुझे आराम लगेगा? ये सवाल सबके दिमाग में आता है और यही सवाल मुझसे हमेशा आप मैसेज सेक्शन में यूट्यूब में मैसेज करते रहते हैं। सर, ये दवा आपने जो बताई है वीडियो में, कब तक लूँ, कब तक मैं ठीक हो जाऊँगा? तो आज मैं इसी सवाल का विस्तार से आपको जवाब दूँगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsingh@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर मैंने एक पेशेंट जिसका नाम ए है, उसको मैंने जेड नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन दी है, जिसे बी नाम की बीमारी है, वो कितने दिन में ठीक होगा? ये एक मैथमेटिक जैसा सवाल लगता है और ये इसका आंसर भी उसी तरह का है। तो इसका आंसर हम जानते हैं कि अगर हमने किसी एक पेशेंट को मेडिसिन दी है, वो हमसे सवाल ज़रूर करेगा कि सर मैं कितने दिन में ठीक होऊंगा। तो क्या आंसर मैं दूंगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बता। तीन चीज़ है, पेशेंट मतलब ए, बी मतलब आपकी डिसीज, पेशेंट को जो बीमारी है वो, और जेड मतलब आपकी मेडिसिन। ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मेडिसिन है जेड होम्योपैथी की, जिसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, आर्निका दे दिया, रूटा दे दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हम जेड समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। तो जेड जो मेडिसिन है वो हमने बी बीमारी के लिए ए पेशेंट को दी है। अब कितना समय लगेगा बीमारी को ठीक होने में, ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, मतलब ए पेशेंट के ऊपर, बी बीमारी के ऊपर और जेड मेडिसिन के ऊपर। तो तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहला हम पेशेंट की तरफ चलते हैं। पेशेंट ए, इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है, इसकी इम्यूनिटी कैसी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी ठीक होगा। अगर उसकी ससेप्टिबिलिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है और रोगों से लड़ने की जो अंदर की क्षमता है बॉडी की वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम थोड़ी सी मेडिसिन देंगे, कम समय के लिए मेडिसिन देंगे, तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। अब बी, डिसीज़, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर आंसर देना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितने दिन में असर करती है, तो बी मतलब डिसीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, डिसीज़ को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मोस्टली। एक्यूट मतलब तुरंत होने वाली बीमारी और तुरंत ठीक होने वाली बीमारी। ऐसी बीमारी जो जल्दी होती है, जैसे कि फीवर हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गया, सर्दी खांसी, ये सब जो बिल्कुल एक्यूट डिसीज़ है, वायरल इन्फेक्शन हो गया या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, जो कि मोस्टली तुरंत होता है और जल्दी ठीक होता है। अगर नहीं ठीक हुआ तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो एक्यूट डिसीज़ ऐसी बीमारी होती है जो तुरंत होती हैं और अपने आप भी ठीक होती हैं, मेडिसिन लेने से जल्दी ठीक होती हैं। अगर नहीं ठीक हुई तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी को बुखार है, अगर बुखार में आपने मेडिसिन दी, उसे या तो आराम लग जाएगा 5-10 दिन में, या तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि वो हॉस्पिटल चला जाएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। या दस्त है किसी को, आपने मेडिसिन दी, 2 दिन में दस्त ठीक हो जाएगी, या नहीं ठीक हो गई तो फिर वो हॉस्पिटल चले जाएंगे और उनको फिर प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत तेज़ी से ठीक हो जाती है, एक्यूट डिसीज़। अब चलते हैं सब एक्यूट डिसीज़। तो सब एक्यूट डिसीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, अनुवांशिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, दूसरा वो ऑटोइम्यून डिसीज़ नहीं होती, और तीसरा वो इन्फेक्शन के कारण होती है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो
आपका फंगल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो। तो अगर इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी कुछ समय तक पेशेंट के, जैसे टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने से है, तो वो सब एक्यूट कंडीशन में आएगी। वो 4 महीने से भी है तब भी वो सब एक्यूट कंडीशन में आएगी, क्योंकि वो इन्फेक्शन के कारण हुई है। वो इसमें कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ नहीं है, किसी भी तरह की जेनेटिक फैक्टर्स नहीं है। अब क्रॉनिक डिसीज़ की तरफ चलते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ ऐसी बीमारी जहाँ पर जेनेटिक फैक्टर हैं, जहाँ पर ऑटोइम्यून डिसीज़ है, या ऐसी बीमारी जो कि हेल्थ रिलेटेड है, जैसे कोई ओबेस पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ है, उसका बीपी बढ़ा हो गया है और बहुत दिनों से प्रॉब्लम है। तो हेल्थ रिलेटेड जो डिसीज़ेज़ हैं, ओबेसिटी के कारण मोस्टली जो डिसीज़ेज़ आती हैं, आपके खाने पीने के कारण जो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि फैटी लीवर हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं। जैसे कि किसी भी तरह की एक्जिमा, सोराइसिस, स्किन डिसीज़ बहुत सारी, एसएलई, ये बहुत सारी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, मोस्टली जो भी जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होती हैं, डायबिटीज़, बीपी कॉमन। तो मोस्टली अब आप देखिए कि एक एक्यूट डिसीज़ हो गई, एक सब एक्यूट डिसीज़ हो गई और एक क्रॉनिक डिसीज़ हो गई। अब आपको समझ में आ गया कि सब एक्यूट डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़ और एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तो विद इन 1 to 2 days आराम लगेगा और 5 से 6 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा। चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन हो या उल्टी हो, दस्त हो, तो वो लगभग 5 दिन में ठीक हो जाता है पेशेंट, उससे भी जल्दी ठीक हो जाता है। अब सब एक्यूट कंडीशंस, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादातर होते हैं या फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर होते हैं, अगर वो स्किन डिसीज़ है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, आजकल टीनिया फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गया है। टीनिया फंगल इन्फेक्शन में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे किसी को टाइफाइड है या किसी को मोस्टली गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, एच पैलोरी की प्रॉब्लम है, इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लगभग 3 से 4 महीने में पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसमें 10 दिन से लेकर 3 से 4 महीने तक लग सकता है, अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट। जो मैंने पहले बताया, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम लगेगा। अगर ससेप्टिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है, उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी है, तो कम समय लगेगा। अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ज़्यादा समय लगेगा। ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। तीसरा, अगर क्रॉनिक डिसीज़ है, जेनेटिक फैक्टर है और साथ में ऑटोइम्यून डिसीज़ है, तो इसमें कम से कम 3 से 4 महीने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। तो क्रॉनिक डिसीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें समय ज़्यादा लगता है। अब आपको, यार 3 से 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं कैसे इतने दिन तक दवा लूँगा, कैसे पता चलेगा कि ये दवा फ़ायदेमंद है? देखिए, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, एक्यूट कंडीशन में 1 दिन में आराम लगने लगता है, सब एक्यूट कंडीशन में 3 से 4 दिन में आराम लगने लगता है और क्रॉनिक कंडीशन में 15 दिन के अंदर आराम लगने लगता है। अगर आराम लगने लगे तो मतलब समझ लीजिए कि मेडिसिन फ़ायदेमंद है और इसे आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए, पहला ए पेशेंट, दूसरा बी डिसीज़, अब तीसरा जेड मतलब मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो मेडिसिन दोस्तों, कॉमनली हम, अगर वैसे तो अलग अलग तरह की मेडिसिन होती हैं, लेकिन अगर आप ड्यूरेशन वाइज देखते हैं तो 2 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं ड्यूरेशन को, कि कितना समय लगेगा। पहला, मेडिसिन कितनी डीप एक्टिंग है, और दूसरा, आप किस तरह के सिम्टम्स में मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं। अगर मेडिसिन बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग मेडिसिन है और किस तरह की बीमारी में आप मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, हालांकि आप ए और बी से ही आप ड्यूरेशन का जो है वो समय बता सकते हैं। आपको मेडिसिन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मैं समझाना तो मुझे है और मुझे जो एक्सपीरियंस है वो तो आपको बताना है। तो मेडिसिन जो है, आप पहला जो है उसकी डीप एक्टिंग मेडिसिन, जैसे कि मान लीजिए सल्फ़र हो गई, नक्स वोमिका हो गई, थूजा हो गई, कैलकेरिया कार्प हो गई, जो आप मेडिसिन मटेरिया मेडिकम पढ़ते हैं और वो हर सिस्टम में असर करती है, मेंटल सिम्टम्स में ज़्यादा असर करती है, उसके फिजिकल एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और प्रॉपर
वो हर सिस्टम में असर करती है। ऐसी मेडिसिन ज़्यादातर क्रॉनिक कंडीशंस में दी जाती हैं। डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स जो हैं वो होम्योपैथी में क्रॉनिक कंडीशंस में दी जाती हैं, और ज़्यादातर इनका कॉन्स्टिट्यूशन मैच किया जाता है, मेंटल सिम्टम्स भी मैच किए जाते हैं, और साथ में फिज़िकल सिम्टम्स भी मैच किए जाते हैं और मेडिसिन दी जाती है। अगर इस तरह की मेडिसिन आप दे रहे हैं और ख़ासकर मेंटल सिम्टम्स मैच करके दे रहे हैं, तो आपको रिपीटिशन कम करना है और मेडिसिन की पोटेंसी थोड़ी हाई रखनी है, जैसे कि 200 या 1 या 30 CH पोटेंसी में आप ये मेडिसिन दीजिए और रिपीटिशन कम करिए। ये मेडिसिन क्रॉनिक कंडीशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं। ड्यूरेशन तो मेडिसिन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप डीप एक्टिंग मेडिसिन देते हैं तो काफ़ी जल्दी पेशेंट ठीक होता है। अब दूसरी तरह की मेडिसिन जो कि है पैथोलॉजिकल कंडीशन वाली मेडिसिन्स, जैसे कि एक ही पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो मेडिसिन असर करती है, जैसे कि क्रेटेगस मदर टिंचर हो गया, जो कि क्रेटेगस होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हार्ट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। चिलिडोनियम हो गया लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कालमेघ हो गया लीवर और ब्लड के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और रॉयल फिया सरपेंटाइना हो गया होम्योपैथी में, ये बीपी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसी मेडिसिन एक सिस्टम में असर करती हैं और एक तरह की प्रॉब्लम ठीक करती हैं, जैसे कि बीपी को अगर हाई बीपी को ठीक करना है तो रॉयल फिया सरपेंटाइना मदर टिंचर देना पड़ेगा। ऐसी मेडिसिन आप लोअर पोटेंसी में देंगे या उनका मदर टिंचर देंगे अगर अवेलेबल हो, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और इसका रिपीटेशन आपको बार बार करना होता है, दिन में 3 बार 4 बार इस तरह के रिपीटेशन आपको करने होते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। हालांकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे क्लिनिक में हुई हैं जो कि मुझे लगता है कि कुछ कभी बहुत ज़्यादा जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है, कभी बहुत समय लगता है पेशेंट को ठीक होने में। तो एक्सेप्शंस भी होते हैं मोस्टली। और कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने बताया ना, रॉयल फिया सरपेंटाइना मदर टिंचर लेने से बीपी हमेशा के लिए भी ठीक हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जिम्नेमा मदर टिंचर लेने से जो है शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, सबके साथ ये लागू नहीं होंगे, कुछ पेशेंट्स के साथ ही ये लागू होंगे। वहाँ पर पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी और पेशेंट की इम्यूनिटी, पेशेंट का शरीर, पेशेंट का प्रिकॉशन, रहने का तरीका, सोने का तरीका, खाने का तरीका, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण बीमारी ठीक होती है या ठीक नहीं होती है। तो अगर आप पेशेंट हैं तो प्रिकॉशंस ज़रूर करें। एज अ डिसीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए अलग से आपको कोई प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर करें। जैसे मान लीजिए आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तेल मसाला कम खाएं, टहलने ज़रूर जाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस आपको ज़रूर करना है और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है। आपको बहुत जल्दी आराम लगेगा। क्रॉनिक कंडीशन में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, सब एक्यूट कंडीशन में समय कम लगेगा और एक्यूट कंडीशन तुरंत ठीक हो जाएगी। ये आपको समझाना था मुझे। आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे से समझाया हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतने ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।